हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक पीटीटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा डेली एनालिसिस वाले वीडियो से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम वीकली बेसिस पे मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। वीकली बेसिस पे मार्केट में क्या एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनेगा, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और वीकली बेसिस पे क्या क्या इवेंट्स है, न्यूज है, जिस पे हमें फोकस रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी के वीकली चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो लगातार 1 2 3 4 5 6 वीक से हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल ही देखने को मिल रहा है। यानी यहां पे पूरा का पूरा किसका डोमिनेंस है? पूरा का पूरा बायर्स का डोमिनेंस है। बायर्स यहां पे स्ट्रांग है, ये तो क्लियर आइडिया मिल रहा है। अब यहां पे एक और चीज बताना चाहूंगा, जब से अपसाइड जर्नी स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे निफ्टी का लोएस्ट पॉइंट की बात करें वो था आपका 18,900 और अभी निफ्टी ट्रेड करा 20,900। और ये जो डेट कब था? 30 अक्टूबर को। तो लगभग 40 दिन हुआ है और इस 40 दिन में लगभग आपका 25 ट्रेडिंग सेशंस था। और इस 25 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने कितना, लगभग आपका 2000 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ किस तरीके का है। और ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि मार्केट यहां पे रुका नहीं है, थका नहीं है। क्यों बता रहा हूं? इन सब के पीछे का लॉजिक है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और मार्केट में ये स्ट्रेंथ है, ये देख के लग रहा है कि अपसाइड जर्नी आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। बस यहाँ पे एक ही टेंशन है, क्या है कि मार्केट यहाँ पे ये गैप फॉर्म कर दिया। तो जब भी मार्केट आपका इस लेवल पे आएगा तो डायरेक्ट गिर के इस लेवल पे आएगा, यानी इस गैप में मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट जब भी गैप फॉर्म करता है, जब तक वो गैप फिल ना हो जाए उसको ध्यान रखना, अदरवाइज कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इसके ऊपर हम और डिटेल से बात करेंगे, कुछ और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया विक्स पे। तो इंडिया विक्स ज्यादा काउज ऑफ कंसर्न नहीं दे रहा, ये आपका 12.50 के करीब है। और लास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक भी यहीं पे था, इस वीक भी यहीं पे, यानी इंडिया विक्स में ज्यादा कोई चेंजेस हमें देखने को मिला नहीं है। लेकिन इस पे नजर बना के रखना है, क्योंकि ये 12 से एबव है और इंडिया विक्स अगर इंक्रीज होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा और वो निगेटिव वे में मार्केट के ऊपर रिएक्ट कर सकता है। बाकी हम डाउ जोन्स को भी देखना चाहेंगे। अगर हम डाउ जोन्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लगातार आपका 1 2 3 4 5 वीक से हमें क्या देखने को मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल। लेकिन लास्ट वीक यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल गया? रेड कैंडल देखने को मिला है। और ये रेड कैंडल में बायर्स के पास ही स्ट्रेंथ है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन थोड़ा बहुत बायर्स के स्ट्रेंथ को यहाँ पे कम करता है। बायर्स थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड हैं और यही पॉइंट है जहां पे हमें पहले भी मार्केट आपका रुकता हुआ दिखा, यानी कंजेशन जोन है। और यहां से अगर मार्केट नीचे आ गया तो मार्केट में गिरावट आएगा और इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो मार्केट और अपसाइड जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो डाउ जोन्स अपने क्रूशियल लेवल पे है और डाउ जोन्स में गिरावट का मतलब है कि हमारे इंडियन मार्केट पे भी प्रेशर जनरेट होता हुआ दिख सकता है। तो नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा सा डाउ जोन्स को भी ट्रैक करना है कि डाउ जोन्स का जर्नी यहां से और आगे रहता है या फिर वो वापस से नीचे साइड की तरफ आता है। तो वापस से हम निफ्टी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ क्रूशियल डेटा है उस डेटा को हम एनालाइज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ क्रूशियल डेटा के ऊपर बात करें, जिसमें सबसे पहला आ रहा है आपका इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला जैसा कि हमें चार्ट से देखने को मिल रहा था। लेकिन इंडिया विक्स आपका 10 से 12 के रेंज में नहीं है, 12 से एबव है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंडिया विक्स अगर तेजी से इंक्रीज हुआ तो ये मार्केट को निगेटिव वे में रिएक्ट कर सकता है। एफआईडीआई डेटा की बात करें तो एफआईआई की तरफ से लगभग 9,000 करोड़ का खरीदारी किया गया, लेकिन ये खरीदारी देख के खुश नहीं होना, इसमें मैक्सिमम 1 से 2 दिन ही खरीदारी किया गया। बाकी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आया है और सेलिंग भी आया है, यानी लास्ट वीक एफआईआई ने खरीदारी भी किया है, सेलिंग भी किया है और प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। और सेम काम डीआई की तरफ से किया गया, डीआई ने खरीदारी भी किया है, प्रॉफिट बुकिंग भी किया है और सेलिंग भी किया है। लेकिन ओवरऑल जो डेटा है वो बायर्स के स्ट्रेंथ को दिखा रहा, और जिस तरीके से बायर्स के स्ट्रेंथ को दिखा रहा उसी तरीके का स्ट्रेंथ बायर्स में है भी, आप इसको बोल सकते हैं। बाकी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका 368 पॉइंट का जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिखाया है, बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं है, ये भी लगभग आपका 1600 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। और बैंक निफ्टी जो भी थोड़ा बहुत निफ्टी से पीछे था उस सब को कवर कर लिया है, और फिन निफ्टी भी जो भी कुछ पीछे था वो भी कवर करते हुए 642 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया है लास्ट वीक।
एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस की बात करें तो ये आपका 20% इंक्रीज होके 38% से ये 58% के करीब आ गया, इन लगभग आपका 60% करीब आ गया। लेकिन अभी भी एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा हाई नहीं हुआ है, अभी भी एफआई में खरीदारी का स्कोप है। एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस अगर आपका 70% या फिर इससे एबव हो जाता है तो फिर काउज ऑफ कंसर्न है, अदरवाइज अभी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस अगर आपका 70% या फिर इससे ऊपर चला जाता है तो एफआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग या फिर बिकवाली आ सकता है। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा कॉशन होके लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना है। वापस से अगर हम निफ्टी के डेटा पे फोकस करें तो यहां पे मैंने क्लियरली बता दिया था कि बायर्स में स्ट्रेंथ है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं बायर्स में स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहां पे अगर आप फोकस करें तो इसका क्लोजिंग कहां पे है, क्लोज इक्वल टू हाई है, यानी जहां पे हाई है उसी करीब क्लोजिंग है। और ओपन की बात कर ले तो वही है, ओपन इक्वल टू लो भी फॉर्म किया काफी हद तक, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन काफी हद तक। तो ये दोनों चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ है क्लियर कट, और ये जो स्ट्रेंथ है वो नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक लेवल नोट कर लेना है कि जब तक निफ्टी आपका 20,800 के लेवल को होल्ड किए हुए है तब तक वीकली बेसिस पे जो स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करना है यही है कि जो भी डिप मिलता है इस डिप के अपॉर्चुनिटी को हमें बाय साइड की तरफ ट्रेड लेने के लिए अप्लाई करना है, यानी बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करना है। एट द सेम टाइम प्राइस अगर आपका रेजिस्टेंस करीब जाता है या जहां पे फेयर जनरेट करता है वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी सेल साइड वाला ट्रेड नहीं लेना है जब तक निफ्टी 20,800 के ऊपर है, इसके नीचे आता है तो सेल साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं। इससे पहले जो भी लोग रिस्क लेने को तैयार है, जिनको लॉस से डर नहीं लगता है, वो यहाँ पे सेल साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं। सेल साइड की तरफ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे अगर हम सपोर्ट की शुरुआत करें तो पहला आपका 20,500 के लेवल पे हमें पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा वीकली बेसिस पे। दूसरे सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहां से 300 पॉइंट ऊपर हमें 20,800 के लेवल पे दूसरा और इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के भी चांसेस हैं। और ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में गिरावट का स्कोप बनेगा, लगभग 200 से 300 पॉइंट का गिरावट आ सकता है। उस टाइम पे जो लोग रिस्क लेने को तैयार है बिकवाली साइड में वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। वैसे स्टैंस के ऊपर फोकस करें तो वैसे कोई रेजिस्टेंस जनरेट हो नहीं रहा, जो भी हो रहा वो साइकोलॉजिकल लेवल पे ही जनरेट होता हुआ दिख रहा है। पहला है वीकली बेसिस पे आपका 21,200। अब अगर मार्केट आपका 21,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर 200 पॉइंट का और अपसाइड मूव की आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्लोजिंग चाहिए 21,000 के ऊपर, वो भी डेली बेसिस पे। तो दूसरा सपोर्ट लेवल की बात करें फिर यहां से 300 पॉइंट ऊपर 21,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। तो यही दो आपका रेसिस्टेंस लेवल जनरेट हो रहा वीकली बेसिस पे। हालांकि दूसरे रेसिस्टेंस लेवल पे जाने के चांसेस कम है, पहले रेसिस्टेंस लेवल पे प्राइस आता हुआ दिख सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर हम फोकस करें तो यहां भी देख सकते हैं डेली बेसिस पे ये जो आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न था इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है और इसके साथ अपसाइड जर्नी को कंटिन्यू किया है। और यहां पे जो क्लोज है वो भी आपका हाई के ज्यादा नजदीक है अगर हम निफ्टी से भी कंपेयर करें तो, यानी यहां पे अपसाइड पोटेंशियल हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यहां पे भी बैंक निफ्टी ने भी ये गैप क्रिएट कर दिया है और इस गैप को फिल नहीं कर पाया है। तो इस गैप को क्या करना है, याद रखना है, और जब तक ये गैप फिल नहीं होता है तब तक मार्केट में अगर गिरावट आता है इस लेवल करीब तो वापस से गिरावट यहीं पे रुकता हुआ दिखेगा। इस पूरे जोन में मार्केट को कहीं से भी सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे भी अगर हम फोकस करें तो दो चीज है, ओपन इक्वल टू लो है एंड क्लोज इक्वल टू हाई है, दोनों बायर्स के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, यानी बायर्स यहां पे स्ट्रांग है क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है, और ये स्ट्रेंथ आगे भी कंटिन्यू रहने के पूरे चांसेस है। यहां पे जब तक आपका बैंक निफ्टी 46,800 के क्रूशियल लेवल को होल्ड किए हुए है तब तक मार्केट में अगर आपको डेली बेसिस पे कुछ भी डिप मिलता है तो उस डिप का अपॉर्चुनिटी आप बाइंग करने के लिए उठा सकते हैं। और जो भी काम करना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, और स्टॉप लॉस आप चाहो तो 46,800 का लगा सकते हो अगर आप लंबा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो। बाकी अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो ये 47,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा बहुत जल्द, और इसके ऊपर निकलने का मतलब है कि यहां से हम 500 पॉइंट का और अपसाइड जर्नी देख सकते हैं और प्राइस आपका 48,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे आता हुआ देखने को मिल जाएंगे।
तो मार्केट में स्ट्रेंथ है और प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा सकता है। ऊपर कहां जाएगा ये ना हमें मालूम है ना किसी को मालूम है, बस जो हम लेवल्स दे रहे हैं वो प्रिडिक्शन के बेसिस पे है और जो ऑप्शन चेन में कुछ डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे है। बाकी रेजिस्टेंस वाला लेवल आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी फॉर्मूला या फिर टेक्निकल एंगल काम नहीं कर रहा। सपोर्ट कहां कहां पे जनरेट हो रहा है वो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला सपोर्ट लेवल आपका 46,800 के लेवल पे जनरेट हो रहा है और ये वीकली बेसिस पे सपोर्ट लेवल है। दूसरे सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो यहां से सीधे 800 पॉइंट नीचे 46,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 46,800 के बाद मार्केट यहीं पे रुकेगा। 46,800 के नीचे आने का मतलब है कि मार्केट में लगभग आपका 200 से 300 पॉइंट का गिरावट आएगा, ज्यादा नहीं आएगा और प्राइस आपका 46,500 के लेवल पे आता हुआ दिख सकता है। इससे नीचे जाने के चांसेस कम है। लेकिन वीकली बेसिस पे जो सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रेजिस्टेंस आप खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करें वीकली बेसिस पे, तो जैसा मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला उसी तरह का मूव हमें यहाँ पे फिन निफ्टी में भी देखने को मिला। यहाँ पे भी वही चीज है, आपका क्लोज इक्वल टू हाई है और ओपन इक्वल टू लो भी है। तो दोनों चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो क्या दिखा रहा है, बायर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इतना स्ट्रांग है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहेगा और अपसाइड जर्नी को ये आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें भी किस लेवल के बाद सेलर्स हावी होंगे, तो 21,000 इस लेवल के जब तक ऊपर है तब तक जो भी डिप मार्केट लेता है डेली बेसिस पे या फिर क्लोजिंग बेसिस पे, तो उस डिप में आप खरीदारी करने का काम कर सकते हैं। लेकिन जो भी काम करना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना, विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रेसिस्टेंस पहला और आखिरी वीकली बेसिस पे वही है 21,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यही बनता हुआ दिख रहा है। यहां तक जाने के चांसेस कम है, लेकिन अगर जाता है तो आपको इस लेवल के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करना है। इसके बाद भी अगर अपसाइड जर्नी कंटिन्यू रहता है तो इसके बाद दोबारा से आप यहां पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस लेवल करीब अगर मार्केट आता है जिसके चांसेस कम है तो प्रॉफिट बुकिंग आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर हम गिरावट की उम्मीद करें और मार्केट कहां पे सपोर्ट ले सकता है वो अगर आइडेंटिफाई करें तो वीकली बेसिस पे पहला जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया 21,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। दूसरे सपोर्ट लेवल की बात करें वीकली बेसिस पे तो यहां से 500 पॉइंट नीचे 20,500 और 600 का जो जोन है यहां पे हमें दूसरा सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल फिर निफ्टी में क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीकली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉलो करना है समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।